बांग्लादेश में कथित आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को पलट दिया। इसमें जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग के इस्लामिक छात्र शिविर के कैडर की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। सूत्र ये बताते हैं कि पिछले 2 साल से इस्लामिक छात्र शिविर के कैडर ने बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया और यहीं से यूनिवर्सिटी छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया। विश्वविद्यालयों में अड्डा, छात्र आंदोलन की आड़, जमात इस्लामी ने रखी तख्ता पलट की बुनियाद। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जा चुकी है। पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो फिलहाल देश छोड़ चुकी हैं। इस बीच जमात इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल इस्लामिक छात्र शिविर ने ही निभाया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए हैं। यहीं से विश्वविद्यालयों के छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया गया। आरक्षण के खिलाफ पिछले 2 महीनों से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र इस्लामिक छात्र संगठन के ही थे। वैसे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस्लामिक छात्र शिविर का दबदबा है, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी को इस्लामिक छात्र शिविर का गढ़ माना जाता है। बांग्लादेश की ज्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पिछले 3 सालों के अंदर जितने भी छात्र संगठन चुनाव में जीते हैं, उन सभी को इसी छात्र संगठन का समर्थन होता है। छात्र राजनीति के अलावा ये संगठन मदरसों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ बेहद गहरे ताल्लुकात हैं और इसके कई कैडर पाकिस्तान तक जा चुके हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश में ऑपरेशन रिजीम चेंज का खाका लंदन में ISI की मदद से तैयार किया गया था और बांग्लादेश में लागू किया गया था। इस्लामिक छात्र संगठन ने कैसे इस काम को अंजाम दिया वो समझिए। सरकार के खिलाफ लगातार नकारात्मक ट्वीट किए गए। इनमें पाकिस्तानी हैंडल से किए गए ट्वीट तक शामिल थे। हिंसा भड़काई गई और छात्र विरोध को राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया गया। जमात इस्लामी ने शेख हसीना के खिलाफ ऑपरेशन रिजीम चेंज क्यों शुरू किया, क्यों उसने तख्ता पलट की साजिश रची, वो भी जान लीजिए। शेख हसीना सरकार ने कुछ दिनों पहले आतंकवाद रोधी कानून के तहत जमात इस्लामी और इसकी स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी बैन के चलते ही छात्रों का ये प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हो गया और हालात यहां तक पहुंच गए कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। जमात इस्लामी बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी है। इसकी स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। आज़ादी के वक्त इसका एक धड़ा बांग्लादेश में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया। बांग्लादेश की पहली मुजीबुर रहमान सरकार के दौरान ही इस पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए थे। देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए 2018 में बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। जमात इस्लामी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की समर्थक रही है, इसलिए माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार में जमात इस्लामी भी शामिल हो सकती है। जमात इस्लामी का नाम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले में भी आता रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।